नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज अपन साइंस वालों के लिए रीट परीक्षा और जो रीट का जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, उन दोनों में किस किस प्रकार से सवाल आते हैं, सब्जेक्ट के कितने सवालों का फायदा होगा, ठीक है, साइकोलॉजी के कितने सवालों का फायदा होगा, ठीक है, और अन्य सब्जेक्टों का रीट में कितना फायदा होगा पढ़ने से, और मेंस की तैयारी करने में कितना फायदा होगा, मतलब दोनों की अपन एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी तैयारी करनी है जो रीट में भी अपने को फायदा पहुंचाए और मेंस में भी अपने को फायदा पहुंचाए, क्योंकि रीट में पास होंगे तो ही अपन मेंस में बैठ पाएंगे। और दूसरी बात, जब हमारा मेंस में सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो ही अपन जो है वो टीचर है वो बन सकते हैं। तो रीट में तो केवल अपने को पास होना है, ठीक है। तो मैक्सिमम अपने को मान लिया कि 90 क्वेश्चन सही है वो राइट करना है, या अपने को आरक्षण के हिसाब से 83 या उसके आसपास जो भी प्रश्न है वो अपने को सही करने पड़ता है, पर अपन मान के चले कि अपने को 90 प्रश्न है वो राइट करने हैं। तो 90 क्वेश्चन तैयार करना है, पर मेंस की तैयारी करते हुए, है ना, मतलब तैयारी ऐसी करनी है अपने को कि अपन मेंस की तैयारी करें और रीट की तैयारी करने की जरूरत ही ना पड़े, फिर भी अपन रीट में पास हो जाए। तो ऐसा एक शेड्यूल में लेके आया हूं, ऐसा ही एक परफॉर्मा मैंने तैयार किया है, और इसके लिए मैंने पिछले बार का जो रीट का पेपर है और जो मेंस का पेपर है, दोनों का मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो रीट और जो मेंस का जो पेपर है, दोनों का एनालिसिस करने के बाद में मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है कि अपन केवल मेंस की तैयारी करें तो ही आप रीट में पास हो जाओगे। मतलब रीट की आपको अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी करो। और आज से लगभग 12.5-13 महीने आपके पास में बचे हैं, ठीक है, मेंस की कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप केवल मेंस की तैयारी करो, रीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? मेंस की तैयारी में ही आपका रीट का सिलेबस आ जाएगा, रीट की अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको किसी भी कंडीशन में। तो देख, तो शेड्यूल क्या है पूरा परफॉर्मा में लेकर आया हूं, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, दोनों पेपरों का, रीट और मेंस का जो दोनों पेपर है उनका मैंने एनालिसिस किया, और एनालिसिस के बाद जो भी तथ्य मेरे सामने आए उनको मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। अब इनके साथ अपन देखते हैं किस प्रकार से ये है। तो देखो, अपन देखते हैं सबसे पहले रीट प्लस मुख्य परीक्षा या एग्जाम लिख दो, ठीक है, मुख्य परीक्षा। तो इन दोनों का जो शेड्यूल है वो किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो इसका अपन एक बार एनालिसिस कर लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले अपन देख लेते हैं रीट में क्या मामला है, ठीक है। रीट, ठीक है, तो रीट में अपन बात करें तो ये रह जाएगा अपने फर्स्ट पेपर, ठीक है, इसको मैं दे देता हूं फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर या रीट में क्या माजरा रहने वाला है, ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात है रीट का, वैसे आप सब लोगों को पता है कि रीट में क्या होने वाला होता है, ठीक है। 5 अपने सब्जेक्ट है वो आती है, कौन कौन सी, जैसे साइंस वालों की प्रॉपर अगर अपन बात करें तो साइंस वालों के लिए सबसे पहले तो हो जाएगी साइंस और मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट होती है मैथमेटिक्स। तीसरी अपने आ जाएगी साइकोलॉजी, ठीक है, और चौथी आ जाएगी अपने लैंग्वेज फर्स्ट। अब अपन मान लीजिए कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी आपने सेलेक्ट कर ली, तो चलो मैं लिख देता हूं हिंदी, ठीक है। और सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज में है ना, ये लैंग्वेज हो जाएगी अपने फर्स्ट, भाषा फर्स्ट। और सेकंड लैंग्वेज में मान लिया कि आपने संस्कृत ले ली, संस्कृत, या मान लिया कि आपने इंग्लिश ले ली, ठीक है, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज रहेगी। अब अपन इनमें सवालों का एनालिसिस देखते हैं। वैसे आपको पता है कि इनमें कितने कितने सवाल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो साइंस के अपने सवाल आएंगे टोटल 20, ठीक है, लगभग 20 प्लस में इसमें 10 जो क्वेश्चन होता है वो होता है लगभग 10 के आसपास, ठीक है, वो होता है शिक्षण विधियों के, कितने, शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड के, ठीक है, टीचिंग मेथड के। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 30 हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 30, ठीक है।
इसी प्रकार अगर अपन बात करें आगे तो इसमें देखें अपन मैथ्स में ही लगभग यही मामला रहता है, 20 + 10 यही रेशियो रहता है ना। 20 प्रॉपर सब्जेक्ट के और 10 हो जाता है इसमें टीचिंग मेथड के। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 30 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए। आगे अपन देखें साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं रीड के अंदर। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना टोटल 30 है, कई बार 22, 8 आ जाता है, 22, 23 सब्जेक्ट के आ जाता है और 10 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के आ जाता है। यहाँ पर भी कई बार 22, 23 या 21, 22 सवाल है वो मैथमेटिक्स के आ जाता है और 10 या 8 क्वेश्चन फिर है वो टीचिंग मेथड के आ जाता है। तो कहने का इनका जो टोटल है वो 30 ही रहने वाला, ठीक है। अब बात करें भाषा फर्स्ट, तो भाषा फर्स्ट के कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। और भाषा सेकंड के भी कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के अपने पास में ये 150 सवाल रहने वाला है, ठीक है। 150 सवालों का ये अपने पास में मेजरमेंट है। अब अपन बात करें कि मेंस की तैयारी करनी है अपने को, किसकी, अपन बात करें मेंस की। मेंस की तैयारी करें और रीट की तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, रीट में अपन हो जाए पास, ठीक है। रीट में फिर अपन हो जाए पास। तो मेंस के लिए देखो मेंस का क्या शेड्यूल रहने वाला, ठीक है। तो क्या कुछ कैसे फायदा मिलता है इसको अपन देखें। मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा अपने को तैयारी मुख्य परीक्षा की ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा किसी की तैयारी नहीं करनी है, अपन रीट में सीधे ही पास हो जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो यह है कि सब्जेक्ट की बात करें अपन, किसकी, सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें अपने 2 पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। साइंस के आ जाएंगे अपने, साइंस के आ जाएंगे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन और मैथ्स के भी कितने आ जाएंगे, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन। मतलब सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन ये हो गए अपने सब्जेक्ट के। अब अगर अपन बात करें आगे तो सब्जेक्ट के अलावा साइकोलॉजी के, देखो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे इसमें 10। मेंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 10 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे साइकोलॉजी के। अब अगर अपन बात करें तो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों की बात करें तो उसके क्वेश्चन रहेंगे अपने 10, ठीक है। सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां, सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां, तो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हैं उनके कितने क्वेश्चन रहेंगे, उनके रहेंगे अपने पास में 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। आगे बात समझ में, तो देखो सब्जेक्ट के 30 और 30 मतलब साइंस के 30 और मैथ्स के 30, कितने क्वेश्चन हो गए, 60। कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। अलग से 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, शिक्षण विधियों के आएंगे। तो 60 और 10 कितने हो गए, 70 हो गए। कितने हो गए, 70। शिक्षण विधियां रीट में भी है, ठीक है। रीट में भी मैथमेटिक्स की 10 क्वेश्चन और साइंस के 10 क्वेश्चन, है ना। तो आपको सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां मेंस में भी पढ़नी पड़ेगी और रीट में भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां अपने को मेंस में भी पढ़नी पड़ेगी और रीट में भी पढ़नी पड़ेगी। उतनी की उतनी पढ़नी पड़ेगी जितनी अपन यहाँ पे 10 और 10 20 सवालों के लिए पढ़ रहे हैं, तो 10 सवालों के लिए भी अपने को उतनी की उतनी ही पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। तो मेंस की तैयारी करो, रीट की मत करो, मेंस की तैयारी करो। यहाँ पे जो 10 प्रश्नों के लिए जो आप सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों की पढ़ाई करोगे वो यहाँ पे 20 सवाल क्लियर हो रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन प्रॉपर साइंस के, 30 क्वेश्चन किसका आएंगे, मैथमेटिक्स का आएंगे। तो होंगे कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 60 क्वेश्चन। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, प्रॉपर 20 और 20 40 हो गए। तो यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर भी काम में आ रही है, ठीक है। सिलेबस भी लगभग सेम ही रहने वाला। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे टोटल मिला के अपन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों को मिलाकर कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 30 30 60 और 10 70 क्वेश्चन हो रहे हैं। और यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है, 60 क्वेश्चन का। यहाँ पे शिक्षण विधियां और सब्जेक्ट मिलाकर है, तो यहाँ पे टोटल अपने को 60 क्वेश्चन का फायदा होगा रीट में। और इधर टोटल कितने होंगे, 60 + 10 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेंस में ये 70 क्वेश्चन बनेंगे, रीट में तो केवल पास ही होना है। तो 70 क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पर हो गए 60, तो फायदा। अब इधर कम से कम मान लो कि अपने को 90 चाहिए,
हाँ, अब देखो, अब अपने को पढ़ना है साइकोलॉजी। क्या पढ़ना है? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए मेंस में साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? साइकोलॉजी पढ़नी पूरी पड़ेगी, साइकोलॉजी पढ़नी पूरी पड़ेगी, जितनी अपने को रीट में पढ़नी है ना, उतनी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो 10 क्वेश्चन ये हो रहे थे, जबकि यहाँ पे साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं अपने? 30 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं? 30 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो मेंस के लिए साइकोलॉजी पढ़ो तो वो रीट में 30 क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी के 10, तो 60 और 10 70 हो गए। 70 और 10 ये 70 प्लस 10 कर देता हूं मैं इधर, तो ये हो गए टोटल अपने 80 क्वेश्चन। कितने? तो 80 क्वेश्चन मेंस में अपने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितने से? केवल 1, 2 और 3 से। और यहां पे कितना हो रहा है? यहां पे हो रहा 30, 30, 60, 60 और 30 90। लो, ये हो गए अपने 90 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन हो गए रीट में पास। बस अब ना आपको ये देखनी है और नहीं आपको संस्कृत देखनी, कोई आवश्यकता नहीं। अब अपने को डाउट होता है कि भाई अपने पूरे 30 में से 30 तो होंगे नहीं, सही मान लिया कि तैयारी कम है ना, तो 30 में से 30 पूरे नहीं होता है, तो 10 दिन 20 दिन या 25 दिन या महीना भर आप किसकी तैयारी कर लो? लैंग्वेज फर्स्ट की तैयारी कर लो। लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो भी हिंदी रख रहे हो या संस्कृत रख रहे हो, केवल एक लैंग्वेज की तैयारी कर लो जो आपके लिए ईजी है। सेकंड लैंग्वेज को देखो ही मत। तो इधर जितने सवाल गलत होंगे तो उनकी पूर्ति कौन कर देगी? लैंग्वेज कर देगी। भाषा फर्स्ट, सेकंड भाषा को आपको देखने का करने नहीं, क्योंकि ये दोनों भाषाएं रीट मेंस में है ही नहीं, मुख्य परीक्षा में तो है ही नहीं। अब मुख्य परीक्षा के अंदर 80 सवालों का था, ये रहा मैटर। अब बचे कितने? 150 में से 80 को बाकी कर दो, बाकी बचे 70 क्वेश्चन। ठीक है, 70 क्वेश्चनों की बात करें, किसके? 70 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे? 70 क्वेश्चन हो जाएंगे राजस्थान जी के, करंट जी के और कंप्यूटर के हो जाएंगे। किसके? राजस्थान जी के, ठीक है, करंट जी के और हो जाएगा अपने किसका? ये हो जाएगा कंप्यूटर। बस ये रहेंगे अपने बाकी 70 क्वेश्चन। उसमें से भी रिजर्व है 5 क्वेश्चन है। पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से और 65 क्वेश्चन आए थे करंट और राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके में पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरी राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी। आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा और राजस्थान की राजनीतिक जो व्यवस्था है ना, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, आयोग है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब राजस्थान जीके A to Z पढ़ना है। साथ ही साथ करंट में भी राजस्थान का ही करंट आएगा। तो कहने का मतलब ये है राजस्थान का पूरा जीके, चाहे करंट जीके हो और चाहे फिक्स जीके हो, ठीक है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, तो राजस्थान का जीके पूरा A to Z पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मेंस के लिए, ये तो राजस्थान का जीके तो मेंस के लिए। अब मान लिया कि जो पहली बार दे रहे हैं या जो दूसरी बार दे रहे हैं या पिछली बार जिन से रीड भी क्लियर नहीं हुई, तो उनको भय है कि भाई मेरे से रीड होगी या नहीं होगी, तो मेंस की भी तैयारी करनी है उनको। तो फोकस इस पे करो, सब्जेक्ट पे फोकस करो। सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो रीड में फायदा मिलेगा। 30 और 30 60 सब्जेक्ट का, प्लस में सब्जेक्ट में यहाँ पे शिक्षण विधियां शामिल है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां शामिल है। तो 30 और 30 60 यहाँ पे फायदा मिलेगा और शिक्षण विधियों का 10 का फायदा मिलेगा। तो ये 60 क्वेश्चन तैयार करोगे तो इधर 70 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। साइकोलॉजी के लिए इधर 30 क्वेश्चनों की तैयारी करोगे तो इधर 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के मिलेंगे। ठीक है, इधर मैंने लिखे कहीं पे, ठीक है, तो ये रहा। साइकोलॉजी के कितने मिल जाएंगे? 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 70 और 10 कितने हो गए? 70 और 10 हो गए 80, और इधर हो रहा है 30 30 60 और 30 90 हो गए पास। तो ये 90 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो आप, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन ये भी तो तैयार हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन ये भी तो तैयार हो रहे हैं। तो देख लो लगभग 80% पहुंच गए 150 में से, है ना। 150 क्वेश्चन होता है मेंस में भी, तो मेंस में भी 150 का मतलब 80, तो 80 का मतलब लगभग 55% के आसपास तो आप मेंस की तैयारी आपकी यही होगी। इसलिए कह रहा हूं मेंस की तैयारी करो तो 80 क्वेश्चन तो मेंस के तैयार हो जाएंगे और 90 क्वेश्चन रीड के लिए तैयार हो जाएंगे। मामला सेट। और डाउट होता है कि भैया कि यार 30 में से 30 साइको के पूरे सही होंगे नहीं, सब्जेक्ट के पूरे होंगे नहीं।
तो कुछ दिनों के लिए हिंदी पढ़ लो या हिंदी के कुछ पॉइंट पढ़ लो, जो आपने पहले कंपटीशन में पढ़े या जो आपको इजी लगता है उनको पढ़ लो। यहाँ से 10 से 15 सवाल क्लियर कर लो या हिंदी पूरी पढ़ लो। सेकंड लैंग्वेज तो आपको देखने का चांस नहीं, भूल ही जाओ, है ना। आते हैं तो वैसे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना, 1-2 तुक्के से हो जाएंगे सही, जो आ रहे हैं वो कर लेना। तो मामला तो यहाँ एडजस्ट हो रहा, तो रीड को लोड में लेने की कोई जरूरत है नहीं। आप सीधा डायरेक्ट मेंस की तैयारी करो। मेंस की तैयारी में रीड की तैयारी शामिल हो जाएगी और यहाँ पे 80 सवाल तैयार हो जाएंगे। जनवरी में अपने रीड होगी और जनवरी के बाद में होगी मेंस, तो कम से कम अपने को 8 महीने मिल जाएंगे, है ना। तो 8-9 महीने अपने को मिल जाएंगे। तो 8-9 महीने में बाकी 70 क्वेश्चन पढ़ने। 70 कौन से? राजस्थान जी के, करंट जी के और कंप्यूटर, इनको बाद में ही लो। रीड से पहले राजस्थान जी के, करंट जी के और कंप्यूटर को आप हाथ ही मत लगाओ। उनके लिए कह रहा हूं मैं, जो पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं या जिनका पिछली बार भी रीड क्लियर नहीं हुआ था, तो उनको इन पे फोकस मत करो, है ना। राजस्थान जी के, राजस्थान का करंट जी के और कंप्यूटर के लिए, अर्थात कहने का मतलब लगभग 70 क्वेश्चन के लिए आपको समय मिल जाएगा 8 से 9 महीने का। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो इनको केवल रिवाइज ही करना है मेन के लिए। तो आप इस प्लानिंग पे फोकस करो, ये सबसे बेस्ट प्लानिंग है, सबसे बेस्ट प्लानिंग है। और अब की बार बराबर टाइम भी दिया है। आगे बात समझ में, लगभग 12 साढ़े 12 महीने का टाइम आज से बचा है। तो इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो यदि आपको ये प्लानिंग और शेड्यूल अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनको भी इस प्लानिंग का पता चल जाए। यही जो प्लान है वो जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए भी रहने वाला है। उनके भी 60 सवाल आ रहे हैं इधर से रीड के अंदर, 30 और 30 60 हो रहे हैं शिक्षण विधियों को मिलाकर, तो 60 का इधर भी तो फायदा होगा उनको। तो लगभग सेम ही है माजरा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।